स्पाइन सीधी, 3 बार ओम का उच्चारण, उसके बाद प्रार्थना। ओ ओ ओ वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बनाए। कर्तव्य मार्ग पर डटे हमें हम दुखी जो है भूले उनको तारे खुद तर जाए, वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। छल देश दंभ पाखंड झूठ दूर रहे जीवन शुद्ध सरल अपना शुचि प्रेम सुधारस बरसाए, वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। ज्ञान मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे, जिस देव भूमि जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए, वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल समवायी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव उपाध्यक्ष समवायी फाउंडेशन उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में सुषमा मैडम जो हमारी प्रोफेसर हैं और एस्पस की और हमारी गुरु भी रह चुकी हैं, वो उनका स्वागत है। हमारी गुरु हैं, उन्होंने प्रथम शिक्षा हमको दिया है, उनका स्वागत है। और आज की फैकल्टी भी हैं वो। हमारे बीच में सुप्रिया एडेपल्ली जी उपस्थित हैं, उनका भी स्वागत है। हमारे बीच में डॉक्टर कोमल बालवानी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे समवायी फाउंडेशन की प्रमोटर भी हैं वो, उनका स्वागत है। तो हम लोग समवायी फाउंडेशन के सदस्य हैं और हम लोग एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण उपचार संस्थान प्रयागराज से संबंध है। वहाँ के मनीषी ब्रह्मलीन MP खेमका सर के हम ऋणी हैं, जिन्होंने इस पूरे संस्थान को ये रूप दिया। इसके अतिरिक्त जिन गुरु से हमने प्रथम शिक्षा ग्रहण किया था एस्पस में जाकर के, प्रोफेसर सुषमा ओझा मैडम जो सामने हमारे उपस्थित हैं, उनके भी हम शुक्रगुजार हैं, उनके भी ऋणी हैं और उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त कर रहे हैं। संस्थान का एक मोटो है, ईच वन रीच वन, ईच वन टीच वन, ईच वन ट्रीट वन। उसी को आपके माध्यम से जन जन जागरण अभियान के तहत पूरे विश्व में फैलाने का हमारा सपना है। और हम चाहते हैं और हमें विश्वास भी है कि आपके माध्यम से ये विधा जो अपेक्षाकृत कम खर्चीली है, उसका लाभ केवल हमको नहीं, हमारे पड़ोसियों को नहीं,
हमारे घर परिवार के सदस्यों को नहीं बल्कि समस्त पीड़ित मानवता को मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग आज की शुरुआत कर रहे हैं। तो पुनः सुषमा ओझा मैडम का स्वागत है और हम लोग शेयर कर दे रहे हैं। आज वो टीटाइज 6 पर चर्चा करेंगे। चैप्टर 7 है गर्डल वेसल मेरिडियन, उस पर चर्चा करेंगे। ओवर मैम से शेयर कर दे रहा हूँ। धन्यवाद सर। आज हम लोग पढ़ेंगे गर्डल वेसल के बारे में जानेंगे। ट्रेटाइज 6 पेज नंबर 111। और जैसे कि आपको पता है, ये ट्रेटाइज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेसल के रूप में, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पॉइंट्स के रूप में जाना जा रहा है ट्रेटाइज 6। तो यहाँ पे मात्र 2 पॉइंट से हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। और कभी भी हम अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेसल की बात करें तो कभी भी हम ट्रीटमेंट करेंगे तो यहाँ पे इसका क्लासिकल पॉइंट ही लेंगे। ब्योल मेरिडियन कम से कम कोशिश करेंगे लेने के लिए, क्योंकि मोस्टली इसमें 2 ही पॉइंट का जिक्र किया गया है। पहले पॉइंट को मास्टर पॉइंट बोलते हैं और दूसरे पॉइंट को कपल्ड पॉइंट बोलते हैं। मास्टर पॉइंट को हमेशा टोन करते हैं, यानी उसकी ऊर्जा बढ़ाते हैं, और कपल्ड पॉइंट को हमेशा सिडेट करते हैं, यानी उसकी ऊर्जा घटाते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे गर्डल वेसल के बारे में। तो गर्डल वेसल क्या है? गर्डल वेसल एक ऐसा वेसल है जो ओरिजिनेट हो रहा है गॉल ब्लैडर 26 से। और ये जो हमारा वेस्ट एरिया है, जो हमारी कमर की एरिया है, आगे से लेके पीछे तक, वहाँ पे अगर लीवर 13 की बात करें, गॉल ब्लैडर 26 की बात करें, गॉल ब्लैडर 27 की बात करें, गॉल ब्लैडर 28 की बात करें, यहाँ पे ये गर्डल वेसल रन कर रहा है। और ये एकमात्र हॉरिजॉन्टल वेसल है जो हमारे शरीर में, हमारे बॉडी में है। अब इस गर्डल वेसल का मास्टर पॉइंट क्या है? गर्डल वेसल का मास्टर पॉइंट है गॉल ब्लैडर 41। और कपल पॉइंट क्या है? गॉल ब्लैडर, TW5, यानी ट्रिपल वार्मर का 5 नंबर। ये कहाँ से शुरू हो रहा है? गॉल ब्लैडर 26 से या लीवर 13 से ये स्टार्टिंग पॉइंट है, वहां से ये शुरू हो रहा है। अगर हम इसकी प्रोटोकॉल की बात करें तो फिर हम रिपीट करेंगे। अगर मेल है तो गॉल ब्लैडर 41 लेफ्ट साइड में टोन करेंगे और राइट साइड में TW5 सिडेट करेंगे। अगर फीमेल है तो जस्ट इसका उल्टा कर देंगे, यानी वाइसे वर्सा, गॉल ब्लैडर को राइट साइड टोन करेंगे और TW5 को सिडेट करेंगे। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है माइग्रेन के लिए। माइग्रेन क्यों होता है? क्योंकि जो गैस, जो भी हम खाना खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, जो भी चीज़ हम खा रहे हैं, उससे तरह तरह के हमारे बॉडी में रिएक्शंस होते हैं। तो जो भी गैस है वो नीचे पास होना चाहिए, लेकिन वो क्या हो रहा है? उसका कॉन्ट्रावेक्शन हो रहा है, यानी वो गैस ऊपर जा रही है। जब ऊपर जाती है तो सर पे चढ़ जाता है। और मोस्टली आपने देखा होगा, कोई माइग्रेन का पेशेंट है, इतने बेदर्दी से वो बेचारा छटपटाता है माइग्रेन के दर्द से कि वो दवा खाने के बाद भी उसको आराम नहीं मिलता है। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है माइग्रेन के लिए, गॉल ब्लैडर 41 और TW5। अब ये कौन से हमारे शरीर के भाग को इन्फ्लुएंस कर रहा है, यानी कहाँ कहाँ अगर इन्हें ट्रीटमेंट देंगे यहाँ पे गर्डल वेसल में, तो ये ट्रीटमेंट जब हम करेंगे तो जो हमारा बाहरी क्षेत्र है पैर का, वहाँ पे ये अच्छा काम करेगा। जो हमारे बॉडी के साइड्स है, यानी जो हमारे कॉर्नर साइड्स हैं बॉडी के, वहाँ पे काम करेगा। शोल्डर, नेक, हमारे जेनाइटल्स, वेस्ट और हिप। और आजकल आप देख रहे होंगे मोस्टली, चूँकि हम लोग कंप्यूटर, लैपटॉप, और देखे होंगे कि मोस्टली जितने भी मल्टीनेशनल कंपनी है वहाँ पे कोई भी हो झुक के ही काम करता है। तो ज़्यादा करके लोग क्या है, शोल्डर और नेक की प्रॉब्लम लेके आ रहे हैं, इवन कमर दर्द लेके भी आते हैं। तो आपके पास एक बहुत ही महत्वपूर्ण 2 पॉइंट है, गॉल ब्लैडर 41 और TW5।
तो अगर इसका हम ट्रीटमेंट देंगे तो उनको काफ़ी आराम मिलेगा। जो भी पेशेंट या जो भी हमारे घर के आसपास भी कोई परेशान है, सिर्फ 2 पॉइंट बताना है और उसकी लोकेशन समझा देनी है तो वो आराम से पॉइंट लगा लेगा। अब इसमें जो हमारा एंडोक्राइन कौन सा काम करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड वेसल। पिट्यूटरी यानी जो हमारी ब्रेन के अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड है, वहां पे ये गडल वेसल फंक्शन कर रहा है। और इसका पाथवे फिर वही, ये स्टार्ट कहाँ से कर रहा है? गॉल ब्लैडर 26 या लीवर 13, और ये एकमात्र हॉरिजॉन्टल वेसल है हमारे शरीर में। ठीक है, तो गॉल ब्लैडर 41 और TW5। अब यहाँ पे कुछ फंक्शंस दिए हुए हैं जो इस वेसल को कवर कर रहा है। तो पहला, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये माइग्रेन के दर्द को ठीक करता है। माइग्रेन क्या है? अगर आप ट्रेटाइस 7 पढ़े होंगे तो वहां पे लिखा है कि लीवर इज नेवर डेफिशिएंट, यानी लीवर कभी डेफिशिएंट नहीं होता, लीवर हमेशा एक्सेस में ही काम करता है। तो अगर हमारा लीवर बहुत ज़्यादा एक्सेस काम कर रहा है, गॉल ब्लैडर एक्सेस काम कर रहा है, तो क्या करेगा वो? हमको टेम्पोरल हेडेक के रूप में दिखेगा, यानी हमेशा सिर दर्द, सिर भारीपन रहना, जैसे लगता है कि कोई सिर कपड़े से बांध दिया हो। तो इसका मतलब कि हमारे जो लीवर यांग है वो बढ़ गई है, गॉल ब्लैडर भी एक्सेस हो गया है, इसके कारण हमारा टेम्पोरल हेडेक है। तो अगर ये सब प्रॉब्लम आ रही है तो हमको ये 2 पॉइंट्स का चुनाव करना है। दूसरा क्या पॉइंट दिया है? इट ट्रीट्स द डैम्प हीट इन जेनाइटल, यानी जो हमारे जेनाइटल एरिया है वहां पे अक्सर डैम्पनेस रहता है, गीलापन रहता है। तो अगर कहीं भी अगर गीलापन होगा, डैम्पनेस होगा, जैसे कि खेमका सर बताते हैं, डैम्पनेस मतलब इन्फेक्शन। कहीं भी डैम्प शब्द अगर आ जा रहा है, अगर हमारे घर में भी दीवारों पे भी डैम्पनेस आ गया यानी सीलन आ गया, तो इसका मतलब अगर हमने उस दीवारों के आसपास अगर कोई सामान भी रख दिया तो उसकी फुफुंदी लग जाएगी। तो इसी तरह अगर हमारे जेनाइटल्स में हमेशा डैम्पनेस यानी गीलापन रहता है, तो अगर डैम्पनेस है तो इन्फेक्शन होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो किस रूप में दिखेगा? पेशाब में जलन होगी, पेशाब करने में तकलीफ होगी, और उस एरिया का गर्मी बढ़ जाएगा जनानंगों में, मूत्र में जलन होगी। तो ये सब कारण अगर होगा तो हम 2 पॉइंट्स का चुनाव करेंगे, गॉल ब्लैडर 41 एंड गॉल ब्लैडर TW5। अब आप पेज नंबर 112 के फिगर पे आइए। गडल वेसल को देखिए, यहाँ पे दिखाया हुआ है कि ये गॉल ब्लैडर 26 से स्टार्ट होके लीवर 13 से जाते हुए गॉल ब्लैडर 28 पे खत्म हो रहा है। तो 2 जगह हमने देखा कि अगर माइग्रेन की प्रॉब्लम हो तो हम इस पॉइंट का चुनाव करेंगे, अगर डैम्प हीट हो जेनाइटल एरिया में तो इस पॉइंट को लेंगे, और अगर हमारे हाथ पैर ठंडे रहते हों, अक्सर देखा जाता है ठंडियों में, यानी अब ये सर्दी का मौसम आ रहा है तो लोगों को 2-2 मोजे पहनने पड़ते हैं क्योंकि उनके एकदम पैर ठंडे रहते हैं जैसे बर्फ की तरह। तो इसका मतलब वहां पे ठीक तरह से एनर्जी नहीं पहुंच रही है, इसलिए अगर उनके हाथ भी छुएंगे तो लगेगा एकदम जैसे लगेगा अभी उन्होंने बर्फ का कोई हाथ में सिल्ली या कुछ लिया होगा। तो हमेशा कोल्ड लेग्स फीट रहेगा। इवन अगर ध्यान से अगर आप देखेंगे तो कुछ पर्पल फीट भी दिखेगा, और जो आउटर लेग मसल है उसमें भी तनाव दिखेगा। तो इसका क्या मतलब हो गया कि वहां पे ऊर्जा बाधित हो गई है। तो अगर ऊर्जा बाधित हो गई है यानी सर्कुलेशन की प्रॉब्लम है, तो इस कारण वहां पे तनाव भी हो रहा है, हाथ पैर भी ठंडे हो रहे हैं, और पर्पल फीट का मतलब कि वहां पे अच्छे से ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा है। तो अगर ये सब चीज भी आप देख रहे हैं तो आपको 2 पॉइंट लेना है, गॉल ब्लैडर 41 एंड TW5। ठीक है।
अब क्या बता रहा है, फोर्थ पॉइंट क्या बता रहा है कि ये हमारे जो बेल्ट पेन है, अब बेल्ट पेन क्या होता है, जहाँ पे हम लोग बेल्ट बांधते हैं, तो अगर वहां पे अगर बेल्ट पेन है तो क्यों हो रहा है बेल्ट पेन, क्योंकि वहां पे लिवर ब्लड डेफिशिएंसी हो गया है या एक्सेस भी हो सकता है, यानी दोनों चीज हो सकता है, या तो लिवर ब्लड डेफिशिएंसी हो गया है या लिवर यांग एक्सेस हो गया है। तो अगर बेल्ट पेन का मतलब होता है, बेल्ट पेन का क्या मतलब है, जहां पे हम बेल्ट पहनते हैं, दैट इज द बेल्ट एरिया। तो यहाँ पे बताया गया कि लीवर में अगर रक्त घट जाए, लीवर यांग बढ़ जाए, तो बेल्ट पेन होना ही होना है। तो अगर ये सब चीज की भी प्रॉब्लम आपको लग रही है तो आप गॉल ब्लैडर 41 एंड TW5 को लेंगे। इवन ये रूमेटिक अर्थराइटिस को भी ठीक कर रहा है। देखिए, ऑस्टियो अर्थराइटिस और रूमेटिक अर्थराइटिस, इन दोनों में बहुत फर्क है। ऑस्टियोआर्थराइटिस में हल्का फुल्का आपका घुटना, जो बोन है थोड़ा टेढ़ा होगा और चलने फिरने में प्रॉब्लम होगी, लेकिन अगर रूमेटिक अर्थराइटिस है तो वो क्या होता है कि उसमें हड्डियों का भी क्या बोलेंगे, जैसे बिगड़ जाता है, हड्डियों का जो ढांचा होता है वो भी बिगड़ जाता है, मतलब टेढ़ा मेढ़ा होना हो जाता है। तो डेट इज रूमेटिक अर्थराइटिस। और इसमें रूमेटिक अर्थराइटिस में डिफॉर्मिटी आ जाती है और कई जोड़ इसमें अफेक्ट हो जाते हैं। अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो मोस्टली नी जॉइंट्स ज़्यादा इसमें मिले हुए होते हैं, मतलब नी जॉइंट्स में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है ऑस्टियोआर्थराइटिस में। लेकिन अगर रूमेटिक अर्थराइटिस है तो कहते हैं कि रूमेटिक अर्थराइटिस में हड्डियों में बुखार हो जाता है, माने हड्डियों तक बुखार हो जाता है और हर जोड़ में डिफॉर्मिटी, यानी कि वो बिगड़ जाता है, जो उसका एक प्रारूप है वो बिगड़ जाता है। तो अगर ये सब चीज़ आपको दिख रही है तो आपको गॉल ब्लैडर 41 और TW5 लेना है। यहाँ पे लिखा है कि रूमेटिक अर्थराइटिस क्या है, एक्यूट इन्फ्लेमेशन है, और ये एक जॉइंट या बहुत सारे जॉइंट्स को ये ले सकते हैं इसमें। और ये एंडोकार्डिटिस, एंडोकार्डिटिस का क्या मतलब है कि ये हार्ट को भी, हार्ट के मसल्स को भी, ये रूमेटिक अर्थराइटिस हार्ट के मसल्स को भी प्रभावित करता है, क्योंकि ये जो हमारी लाइनिंग है हार्ट की, जिसको एंडोकार्डियम बोलते हैं, जैसे आपको पता है कि हमारा हार्ट 3 लेयर से बना है। सबसे ऊपर का लेयर क्या है, पेरिकार्डियम, सेकेंड लेयर है एंडोकार्डियम, और उसका अंदर की लाइनिंग को क्या बोलेंगे, मायोकार्डियम। तो अगर रूमेटिक अर्थराइटिस है तो ये हार्ट को भी प्रभावित करता है, यानी जो लाइनिंग है हार्ट की, सेकेंड लाइनिंग यानी एंडोकार्डियम को भी ये प्रभावित करता है। और रचना विकार यानी डिफॉर्मिटी आ जाती, फिजिकल जो डिफॉर्मिटी, यानी अगर कोई आपने रोमेटिक अर्थराइटिस के पेशेंट को देखा होगा तो जो उनके पैर के जो बिग टो हैं वो एकदम टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, मतलब एक जो अंगूठा होता है पैर का एकदम लाइनिंग में होता है, तो रोमेटिक अर्थराइटिस में वो एक डिफॉर्मेशन यानी दिखाई पड़ता है, डिस्टोरेशन दिखाई पड़ता है, और काफ़ी उसमें दर्द भी रहता है। अगर रूमेटिक अर्थराइटिस किसी को है तो काफ़ी उसमें दर्द रहता है, उनको अक्सर चलने फिरने में प्रॉब्लम होती है, और हमेशा बोलते हैं कि वहाँ पे जलन जैसे महसूस होती है, जैसे गाउट में जलन होती है पैरों में, उसी तरह उसमें जलन जैसे महसूस होती है। तो मेरे मेरे हिसाब से रूमेटिक अर्थराइटिस इज मोर ड्रेडफुल देन ऑस्टियोआर्थराइटिस। बहुत ज़्यादा ये खतरनाक होता है रूमेटिक अर्थराइटिस। और जो 6th पॉइंट है इसमें क्या दिया है कि अगर आपका रक्तचाप भी बढ़ जाए, या माइग्रेन हो रहा है, या आपके पीठ के एरिया में दर्द हो रहा है, या साइड्स के एरिया में दर्द हो रहा है, तो आप ये पॉइंट्स का चुनाव कर सकते हैं। इवन अगर आपको स्किन एलर्जी है, किसी भी प्रकार की स्किन एलर्जी है, तो इस पॉइंट को आप ले सकते हैं। आपके हाथ की उंगलियां कांपने लगे, पैर की उंगलियों में दर्द हो रहा हो, तो इसका मतलब आपका जो यांग है वो उपचार मांग रहा है। जब हम लोग डॉक्टर्स के पास जाते हैं
अगर आप थायराइड के पेशेंट हैं तो डॉक्टर बोलते हैं हाथ ऐसे रखिए, ऐसे। अगर आपका हाथ ऐसे ऐसे हिल रहा है, इसका मतलब थायराइड के पेशेंट्स को ये भी एक चेकिंग पॉइंट है कि ऐसे हाथ रखते हैं। अगर आपका हाथ हल्का भी हिल रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे जो यांग पोर्शन है वो प्रभावित हो रहा है। फिर आपका पेज नंबर 114 में गाल ठुड्डी हो दर्दीले, यानी गाल में ठुड्डी किसको कहेंगे? ठुड्डी कौन सा है? ये है ठुड्डी, है ना। अगर इसमें दर्द हो रहा हो, हमारा जो पैर का डॉर्सम एरिया है, यानी जो नीचे का एरिया है, उसमें दर्द हो रहा हो, दांतों में भी दर्द हो रहा हो, तो ये हम 2 पॉइंट का चुनाव करेंगे। उसके बाद 9 पॉइंट क्या दिया है? काम इच्छा को अति तीव्र, यानी बहुत ज्यादा सेक्सुअलिटी प्रॉब्लम हो रही हो, तब भी ये पॉइंट हम देंगे। पेशाब में जलन हो, ये तो पहले भी बताया गया था कि पेशाब में जलन हो रही हो तो भी हम पॉइंट लेंगे। बेल्ट रीजन, यानी जहां हम बेल्ट पहनते हैं वहां पे कोई प्रॉब्लम हो, कोई तकलीफ हो, तो ये पॉइंट हम लेंगे। इवन वक्ष में फोड़ा हो जाए, ठीक है, चेस्ट एरिया में फोड़ा हो जाए, तो TW16 के पास सूजन आ जाए, जिसको बोलते हैं मेस्टेटाइटिस। तो यहाँ पे मेस्टेटाइटिस क्या बोला गया है? स्तनों के प्रदाह या शोथ को कहते हैं, यानी इन्फ्लेमेशन हो गया तो वहां पे फोड़ा हो जाएगा। अगर आप एलोपैथ डॉक्टर्स के पास जाएंगे तो वो कहेंगे इसको ऑपरेट करना पड़ेगा, लेकिन आपके पास पॉइंट है TW5 एंड गॉल ब्लैडर 41, दोनों पॉइंट लगा लीजिए, तो जो फोड़ा है वो सूख जाएगा और आपको कोई और एलोपैथिक उपचार नहीं लेना पड़ेगा। इवन जो 11 नंबर का जो पॉइंट दिया हुआ है कि लीवर में जब रक्त घट जाए, ना लीवर ब्लड डेफिशिएंसी हो जाए। अगर देखिए, लीवर हमारे शरीर का बहुत ही महत्वपूर्ण ऑर्गन है, तो अगर लीवर में ही रक्त घट जाएगा, तो यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर लीवर में रक्त घट जाएगा तो हमारे जितने जॉइंट्स हैं उसमें पोषण की कमी हो जाएगी। और अगर आपको ज्यादा गहरे में जाना है तो आप उनका जीभ देखिए, टंग देखिए, तो क्या दिखेगा? टंग एकदम लाल, इसका मतलब वहां पे रक्त की कमी है लीवर में। और एक और अच्छा बहुत महत्वपूर्ण बीमारी है न्यूरोलॉजिया, जिसमें कहते हैं अगर हवा चलती है तो ये सारे चीज जिसको न्यूरोलॉजिया है उसको ये सब चीज, मतलब हवा, पंखे की हवा वो बर्दाश्त नहीं कर सकता है, उसको पंखा बंद करना पड़ता है। ये सब चीज एकदम अंदर से, माने बाहर से दर्द नहीं करेगा, अंदर से एक तीव्र पेन उठेगा। इवन मसल्स पेन भी है तो भी हम ये पॉइंट लगाएंगे। अगर मेंस्ट्रुएशन में अगर दर्द हो रहा है तो भी हम ये पॉइंट का चुनाव करेंगे, गॉल ब्लैडर 41 एंड TW5। तो न्यूरोलजिया क्या है? नर्व पेन है, मतलब ये अंदरूनी जो हमारे नर्व्स जा रहे हैं अंदरूनी, ये मसल पेन नहीं है, नर्व का पेन है। तो अगर न्यूरोलॉजिया भी है तो आपको ये पॉइंट का चुनाव करना है। इवन जो 13 नंबर का पॉइंट दिया, क्या दिया? एमोनुरिया, यानी मेन्स्ट्रुएशन बंद हो जाए। देखिए, एक होता है मेनोपॉज जो एक 50 के अबाव का होता है, मतलब 50 साल के ऊपर महिलाओं में मेनोपॉज हो जाता है, लेकिन अभी कम उम्र में ही मेंस्ट्रुएशन नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि वो फीमेल एनीमिक हो गई है, उसको लिथार्जी बहुत लगनी, वो थकावट उसको बहुत लग रही है, तो इसका मतलब कि वहां पे इलाज किसका चाहिए? गॉल ब्लैडर 41 एंड TW5। 14 नंबर का जो पॉइंट है उसमें क्या दिया? कॉसिक्स। कॉसिक्स यानी जो हमारा टेल बोन है पीछे की तरफ, बहुत लोग काफी देर तक बैठ नहीं पाते हैं। क्यों नहीं बैठ पाते? क्योंकि उनके बैक पेन होने लगता है, तो आपको ये पॉइंट देना है। और खाते समय गाल कट जाए, यानी खाते खाते कभी कभी हम लोग का भी गाल कभी कभी कटता है, लेकिन अक्सर अगर गाल कट रहा है
तो आपको ये पॉइंट लगाना है। 50 नंबर का पॉइंट क्या दिया? रोगी अगर गुस्सा रोक ना पाए, यानी गुस्सा बहुत रोगी को आ रहा है, बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। तो गुस्सा क्या बताता है? अगर आपने सेकंड सेमेस्टर पढ़ा होगा ट्रेटाई 7 में कि गुस्सा का मतलब लीवर बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव हो गया है। तो गुस्सा अगर कोई व्यक्ति को आ रहा है, बात बात पे वो क्षुब्ध हो जा रहा है, यानी दुखी हो जा रहा है, मरने मारने पे उतारू हो जा रहा है, इसका मतलब वहां पे गॉल ब्लैडर 41 एंड TW5 का हमें चुनाव करना है। फिर 16 नंबर पॉइंट में क्या दिया हुआ है कि कुंवारी कन्या की मासिक धर्म संबंधी अथवा बेल्ट पेन संबंधी कोई भी बीमारी हो तो हम यही पॉइंट लेंगे, गॉल ब्लैडर 41 एंड TW5। इवन ल्यूकेरिया में भी, मतलब कोई भी प्रॉब्लम रिलेटेड, बैक पेन है, बेल्ट पेन है, एमोनोरिया हो गया है, जो छोटी बच्ची है उसको कोई भी प्रॉब्लम है मेंस्ट्रुएशन रिलेटेड, तो इवन ल्यूकेरिया भी हो गया है, तो ये पॉइंट का हम चुनाव करेंगे। तो अगर इस पॉइंट का जब हम चुनाव करेंगे तो जो भी उसको प्रॉब्लम है उसको धीरे धीरे उसका प्रॉब्लम कम होता जाएगा। अब 17 नंबर का जो पॉइंट है उसमें क्या हुआ है कि रोगी के पेट तथा पैरों में रक्त प्रवाह बढ़ने से जब रोगी को लगे कि वह पानी में बैठा है तो रोगी का पेट और पैरों में रक्त प्रवाह बढ़ने लगे। मतलब रक्त प्रवाह यानी सर्कुलेशन भी एक नियमित मात्रा में होना चाहिए। अगर वो बढ़ जाएगा तो क्या होगा? रोगी को लगेगा कि मैं पानी में बैठा हुआ हूं, तब वहां पे इस उपचार हम देंगे, गॉल ब्लैडर 41 एंड TW5। अब गॉल ब्लैडर 41 का अगर हम लोकेशन देखें क्लासिकल पर या ओरिजिन जो लोकेशन देखेंगे तो क्या दिखाया है कि दिस पॉइंट इज लोकेटेड एट जंक्शन ऑफ 5th एंड 4th मेटाटार्सल बोन्स ऑन द डॉर्सम ऑफ द फीट। डॉर्सम यानी जो ऊपरी जो पैर है हमारा, तो अगर हमारी पैर की छोटी उंगली और पैर की छोटी उंगली के बगल में जो उंगली है उसके बीचों बीच आपका दिखाया है गॉल ब्लैडर 41। सब लोग अपने अपने पैरों में ढूंढ लीजिए गॉल ब्लैडर 41 को, सब लोग ढूंढिए। मिला सबको गॉल ब्लैडर 41? यस मैम। मिल गया? वेरी यस गुड। मैम। वहां पे दर्द भी दर्द भी हो रहा मैम वहाँ पे। हाँ, हो रहा है। तो ये गॉल मैम ब्लैडर मैम हाँ, ये थैंक यू। वो एलर्जी का पॉइंट आपने बताया था, मेरी एलर्जी बिल्कुल ठीक हुई है, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए भाई, बहुत हम लोग को खुशी होती है जब कोई कहता है कि हम लोग ठीक हुए। हाँ तो हम नहीं, बहुत बहुत एकदम बहुत परेशान थी मैम, मैं बहुत परेशान हाँ, थी। चलिए। तो गॉल मैंने ब्लैडर सर को भी बताया था, सर को हाँ, भी बताया था उनका भी धन्यवाद किया। बहुत ठीक है अच्छा। तो हम लोग गॉल ब्लैडर हमें मिल गया 41 पॉइंट। मैम। तो देखिए यस अब गॉल मैम। ब्लैडर 41 कहाँ कहाँ काम करेगा? एमोनोरिया यानी मासिक धर्म लुप्त हो गया, यानी हो ही नहीं रहा है, रक्त की कमी है, ब्रेस्ट में फोड़ा हो गया है, खाते खाते गाल अक्सर कट रहे हैं, कैटरेक्ट है, ठंड लग रही है, सिहरन लग रहा है, और यूरिनेशन को जा रहे हैं तो बूंद बूंद यूरिन हो रहा है, हाथों के पैरों की उंगली डिफॉर्मिटी आ रही है। क्यों आ रही है ये? क्योंकि ये रूमेटिक अर्थराइटिस या गाउट है। आंख में चक्कर आना यानी डिजीनेस लग रहा है, एक्जिमा है, थकान लग रही है, छाती में भारीपन या भरापन लग रहा है, हार्ट में पेन हो रहा है, हेडेक हो रहा है, और इन्फ्लेमेशन ऑफ द आइरिस हो रहा है, बोन मैरो में भी इन्फ्लेमेशन हो रहा है, और अनियमित मासिक स्त्राव भी हो रहा है, लिथार्जी लग रही है यानी सुस्ती लग रही है, और लार्ज एब्सेस फ्रॉम
ST12 टू आर्मपिट। ST12 जो है कांक का बड़ा फोड़ा होना, यानी ST12 के आसपास अगर फोड़ा है तो हम इस पॉइंट का चुनाव करेंगे। स्वेलिंग है अगर TW16 के आसपास, तब ही हम पॉइंट का चुनाव करेंगे। मानसिक रिटार्डेशन है, मेनिस्ट्रल क्रैम्प्स है, ऑक्सीपिटल बोन पेन है, आंख के जो बाहरी एरिया है उसमें दर्द हो रहा है, जो हमारे पैर के जो ऊपरी भाग हैं सूजन है, दर्द है, जो हमारा अस्थि पंजर है उसमें दर्द हो रहा है, कहीं भी पेन है, यानी एल्बोज में, नीज में, लंबर में, शोल्डर्स में, और अगर हम चल रहे हैं और हमको हफनी छूट रही है, यानी सांस हमारा फूल रहा है, हमारे पांव की उंगलियों में ऐठन हो रहा है, यानी ऐठन भी हो रहा है, दर्द भी हो रहा है, टखने में मोच आ गया है, थक्के बन रहे हैं जगह जगह, ज्यादा करके जो थक्के बनते हैं वो पैर में ही ज्यादा बनते हैं, हाथों में कम बनते हैं। तो अगर पैर में थक्के बन रहे हैं और न्यूरोलॉजिया हुआ है, दांत दर्द है, कमजोरी लग रही है, शक्तिहीन आदमी लग रहा है, अक्सर वॉमिटिंग हो जा रहा है, ज्यादा सेक्सुअल डिजायर हो रहा है, आई साइट वीक हो रही है, और बहुत ज्यादा अगर जम्हाई आ रही है, तो इतने सारे जो भी सिम्टम्स दिए हैं, जो भी सारे प्रॉब्लम्स दिए हैं, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ गॉल ब्लैडर 41 और TW5। अगर मेल है तो गॉल ब्लैडर 41 लेफ्ट साइड लगाएंगे, TW5 राइट साइड लगाएंगे। अगर फीमेल है तो गॉल ब्लैडर 41 राइट साइड लगाएंगे और TW5 लेफ्ट साइड लगाएंगे। TW5 कितने लोग जानते हैं कहाँ पे है? TW5 कितने लोग जानते हैं? नहीं पता। अच्छा। ये आपका जो यांग एरिया है, यहाँ पे जो आपका रिस्ट जॉइंट है, रिस्ट जॉइंट से 2 कोण ऊपर आपका TW5 है, 2 कोण ऊपर TW5 एकदम बीचों बीच है आपका TW5। ठीक है, सब लोग अपने अपने हाथों पे देख लीजिए। और कभी भी हम अगर क्लासिकल पॉइंट या ओरिजिनल पॉइंट लगाएंगे तो अगर कून से नापेंगे तो जो मरीज है उसी का कून लेंगे, अपना कून नहीं लेंगे। इतना सबको पता है? दो 2 कोण बोला मैम आपने? हाँ, 2 कून है। 2 कोण रिस्ट से नीचे? रिस्ट जॉइंट से हाँ ऊपर जाना है, नीचे नहीं जाना, ऊपर हाँ, 2 कून है। रिस्ट से नीचे तो गए, बैक साइड से? हाँ, बैक साइड में TW5। अच्छा, ठीक है मैम। ठीक हाँ है, मैम बता रही है ना, सुप्रिया मैम हाँ। बता रही हैं। मैम थोड़ा हाथ ऊपर करके बता दीजिए मुझे भी। ये है ना, ये हाँ जी, हाँ जी, गॉल ठीक। ये गॉल ब्लैडर 41 पैर में आपने देख ही लिया। हाँ जी, और यहाँ पर मेथी दाना लगा दें? नहीं, मटर मटर लगाना है, मेथी नहीं ठीक है। लगाना है, ये क्योंकि एरिया बड़ा है ना आपका, ये अंगूठे से अंगूठे की साइड से लगाना है ना? बीचों बीच जब है, बीचों बीच में, ठीक है मैम। अंगूठे के साइड नहीं है, बीचों बीच है। ठीक, बीचों बीच, ठीक है मैम, थैंक यू। गॉल ब्लैडर 41 आपके पैर में है और TW5 आपके हाथों में है। और ये बहुत अच्छा पॉइंट है माइग्रेन के लिए और रूमेटिक अर्थराइटिस के लिए। अगर जेनाइटल एरिया में बहुत ज़्यादा डैम्पनेस है, डैम्पनेस का मतलब कि इन्फेक्शन होने की ज़्यादा चांसेस हैं, तो आप ये प्रोटोकॉल यूज कर सकते हैं। और इसका जो एंडोक्राइनल फंक्शन है पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलेटेड है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे सिर में है, अंदर एकदम। हमारा ब्रेन रिलेटेड भी अगर कुछ प्रॉब्लम हो रहा हो, जैसे कि लिखा था ना, गुस्सा बहुत आ रहा है, मारने मारने पे उतारू हो जा रहा है, क्षुब्ध हो जा रहे यानी दुखी भी हो जा रहा है, तो ये अगर प्रॉब्लम लेके कोई आपके पास आता है तो 2 पॉइंट आपको लगाना है, गॉल ब्लैडर 41 एंड TW5। और कुछ पूछना है आप लोग को? अभी समय सब लोग असाइनमेंट की तैयारी कर रहे हैं मैम। अच्छा
कब तक भेजना है? अरे भेजने के समय तो हो ही गया है। अच्छा, भेजने का समय हो गया है। हाँ 19, अरे यही 15 तक भेजना है, 10-12 अच्छा, तक, 15 तक, एक 15 महीने पहले होता है ना, तो हाँ 15 हाँ। को एग्जाम में, तो 15 जनवरी, 15 नवंबर तक भिजवा दे। तो समय हम्म। तो हो ही रहा है। तो प्रोजेक्ट वगैरह बन रहे हैं सबके, प्रोजेक्ट जिनके बनने हैं 5वें के बाद प्रोजेक्ट बनने हैं, चौथे तक जो है सबमिशन है उसका। असाइनमेंट चौथे तक जी, तो। लगभग सब काफी लोग बना चुके हैं वैसे, हम्म। फिर भी कुछ लोग बाकी, थोड़ा चल रहा है, खत्म हो रहा है, उसकी पढ़ाई होती रहती है। हम लोग भी यही 21 तक खत्म कर देंगे पूरा। हाँ हाँ बाद में हम लोग छुट्टी दे रहे हैं ताकि हाँ अपना तैयारी करेंगे ये लोग, हाँ और जो स्टूडेंट नहीं है उनसे हाँ हम लोग डिस्कशन करेंगे। हाँ हाँ हाँ। पर 14-15 एग्जाम है ना, कि 15-16 है दिसंबर में? वो शनिवार इतवार है। हाँ, सैटरडे, सेकेंड सैटरडे संडे होता है। जी, वही ये तो 14 ऑनलाइन अनाउंस हो गया है। ऑनलाइन अब हो रहा है, पहले तो ऑफलाइन होता था, अब ऑनलाइन ही हो रहा है पूरा। हाँ ऑनलाइन है, ऑनलाइन 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 होगा, मल्टीपल चॉइस है। हाँ मल्टीपल चॉइस आएंगे 50 आएंगे, वो 10:30 से लेकर के 12 तक का, और फिर 3:30 से लेकर 5 तक का ये समय है। और बस तुरंत सबमिट कर देना, सब लोग तैयारी कर ही रहे हैं उसकी। टाइम भी कम कर दिया, पहले 2-2 घंटा देते थे, अब 1.5 घंटा कर दिया है शायद। नहीं, डेढ़ घंटे वैसे है, 5वें हाँ 6वें में अधिक है, अधिक है। 5वें 6वें का समय बढ़ा दिया है, 5 6 7 8 जो है आगे, क्योंकि उसमें मल्टीपल चॉइस के अलावा कुछ कुछ सब्जेक्टिव भी दे दिया है। हम्म। तो 2-3 प्रश्न जो है सब्जेक्टिव दे दिया है उसमें, उसकी वजह से। और कुछ पूछना है आप लोग को? ठीक है, थैंक यू मैम। अब कोई पूछना नहीं किसी को। ठीक है, थैंक यू बहुत मैम, बहुत बढ़िया। देखिए बहुत ये जब ट्रीटाइज 6 है, ये बहुत ही अच्छी किताब है, और इसके जो पॉइंट्स हैं बहुत कम है, पॉइंट्स हैं, उन कम पॉइंट्स में अधिक है। लेकिन ये ध्यान रखिए कि कॉम्परेटिवली जो हमारे 8 घंटे का है, 9 घंटे का है नॉर्मल, उन सब में कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपको 8 घंटे से कम में भी आराम मिल जाए, तो आप उसमें फिर चेंज कर दीजिए, मतलब निकाल दीजिए, फिर दोबारा लगा लीजिएगा। उससे क्या होता है, क्योंकि एनर्जी का ये वेसल है, और ये नॉर्मल वेसल नहीं है, ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी टाइप के हैं, उनके इनकी जो है मेरिडियन से थोड़ा सा अधिक एनर्जी होती है, इसलिए कॉम्परेटिवली ये जो हम लोग कहते हैं वहाँ 8 घंटे 9 घंटे, उनकी अपेक्षा शायद इनमें अधिक एनर्जी होने की वजह से अधिक रिजल्ट आते हैं, जल्दी रिजल्ट आते हैं। उसी तरह वाईएनएम में उसमें और अधिक वो है, तो उसमें सर, इसको हम और कंटिन्यू लगा सकते हैं, जी 24 आवर्स आप कह रहे हैं? अगर आपको लग रहा है, देखिए नॉर्मली क्या आता है रिजल्ट। जी एक प्रॉब्लम मैं जो फेस करती हूँ, जब लगाते हैं तो वो गड्ढा जैसा बन जाता है। गड्ढा भी नहीं, या कभी जैसे क्लस्टर भी लगाया है या ये भी लगाया, तो मार्क बन जाता है। वो बन रहा है, तो ठीक स्पेशली है रहने। अगर ST36 में मैं लगाया मैंने, तो हाँ, वहां पे वो या तो मेरा स्किन ज्यादा सेंसिटिव है, वो मार्क रह जाता है, या वहां पे ना स्किन थोड़ा सा। तो उसमें उसमें देखिए 2 चीजें, हम ये मैडम जो बता रही हैं बहुत बढ़िया बताया उन्होंने। एक ही हमारा एक रोग है माइग्रेन, उसके एक ही पॉइंट यहाँ पर, एक पॉइंट यहाँ है, और एक कभी हमको चाइनीज में ही कहीं और मिल जाएगा, उसी तरह आयुर्वेदिक में कहीं मिल जाएगा। तो हमको हमेशा ध्यान ये रखना है कि अगर कभी इस तरह लग रहा है तो उस पॉइंट को आप चेंज कर दीजिए। बॉडी की सेंसिटिविटी आपके अंदर है, अगर जगह आपने यहाँ बदला, और अगर मान लीजिए लाभ, जैसे लाभ नहीं मिल रहा, तो भी आप चेंज कर दीजिए, दूसरी जगह लगाइए, आयुर्वेदिक से चाइनीज चले जाइए, चाइनीज से इस वाले किताब में आ जाइए अलग से, इसमें डॉक्टर वॉल का चले जाइए। तो हमारे पास चांसेस बहुत, फिर अभी आप सेमेस्टर 4 में जब कोई जाएगा, तो उसमें सेमेस्टर 4 में यौगिक चक्र है, उनमें चले जाइए। उससे क्या होता है कि पॉइंट जो है उनका लोकेशन डिफरेंट हो जाता है, तो जो कभी हमारी बॉडी की सेंसिटिविटी होती है वो उसको जल्दी ग्रहण करती है। रिएक्शन और एक्सेप्टेंस, इन सब में हमारा सब सारा दारोमदार
हमारी दवाइयों का है, जो मतलब दवाइयां भी हो चाहे हमारा थेरेपी हो। तो इसलिए हम लोगों के पास एक बेटर थेरेपी इसलिए है कि हमारे पास एक दवाई नहीं है, हमारे पास तीन चार दवाइयां हैं। मैडम ने यहाँ बता दिया एक बढ़िया पॉइंट, 2 पॉइंट क्यों, 2 पॉइंट में 3 पॉइंट में आपका सारा काम बन गया। चाइनीज में भी हमारे पास जो ट्रेडिशनल टीसीएम है उसमें भी हमारे कुछ पॉइंट्स मिल जाएंगे, तो वहां हम लोग कर सकते हैं। प्लस हमको आयुर्वेदिक मिल सकते हैं, प्लस हमको डॉक्टर वॉल दे सकते हैं अलग से पॉइंट, और प्लस हमको यौगिक चेक, 5-5-6 थेरेपी हमारी वाईएनए में अलग हो गया। तो इसलिए हम लोग पॉइंट्स को अधिक जाने, अधिक ज्ञान अर्जित करें, और उससे क्या हुआ हम लोग एप्लीकेशन अलग अलग करें। अपने पर भी एप्लीकेशन करिए तो आप डिफरेंट करिए, ताकि आपको मालूम हो जाए कि ये पॉइंट मुझे सूट कर रहा है, उससे आपको बेटर रिजल्ट आपको दिखेंगे, और इससे आप पेशेंट को भी ट्रीट बढ़िया कर पाएंगे, समझ जाएंगे कि ये वाला पॉइंट अधिक होगा। उससे आपके एनर्जी का पैटर्न कैसे है, 4 घंटे का है, 5 घंटे का, 6 घंटे का, 8 घंटे का। जैसे 8 घंटे 9 घंटे का नॉर्मली किडनी 3 के अलावा, जो किडनी के पॉइंट है, किडनी 3 के अलावा नॉर्मली कोई पॉइंट आपको 9 घंटे 8-9 घंटे से अधिक नहीं लगाना चाहिए। आप हटाइए उसको, हटाने के 2 घंटे बाद फिर लगा दीजिए, लेकिन हटाइए जरूर, ताकि बॉडी खुद रिकूप कर अपने आपको बॉडी को। ऐसा तो हमें हमेशा नहीं दवाई खानी है, हमको हमेशा करना क्या है कि अपने को बॉडी को टोन करना है। तो उसको एनर्जी खुद करेगा तो वो खुद रिएक्शन करेगी और खुद अपनी स्थिति में लाने की कोशिश करेगी। इसलिए उस पॉइंट को हटाइए, फिर 2 घंटे बाद लगा दीजिए। प्लेटलेट के वाले में बहुत तेजी से बढ़ता है, हमारे प्लेटलेट वाले पॉइंट लगाते हैं तो बहुत तेजी से बढ़ता है। तो तेजी से बढ़ने के बावजूद भी आपको एक समय ऐसा आएगा कि आपका बढ़ना बंद हो जाएगा। अगर उसको लगा रखें कि 24 घंटे लगा दिया, तो आपको 9 घंटे 10 घंटे बाद फिर प्लेटलेट नहीं बढ़ेगा, उतना ही रहेगा, तो आपको लगेगा नहीं बढ़ रहा है। आप उसको चेंज करिए, हटाइए, 2-3 घंटे 4 घंटे हटा दीजिए, फिर लगा दीजिए। लगा करके 15 मिनट 20 मिनट बाद 25 मिनट बाद फिर लगा दीजिए, फिर वो नया हो जाएगा। तो ये कोशिश करिए इस तरह में। तो हम लोग अपनी विधा को प्रचारित करें, प्रसारित करें, आगे बढ़ाएं, ताकि खेमका सर का ये सपना पूरा हो जाए कि ईच वन रीच वन, ईच वन टीच वन, ईच वन ट्रीट वन। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग 2 मिनट का विराम लेते हैं, फिर हम लोग मिलते हैं। नमस्कार। नमस्कार।